अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। बेटा 3-4 दिन से हमने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं लगाई कि कोई रीज़न्स थी। इंशाल्लाह आज के बाद आपको रेगुलर तमाम लेक्चर्स आते रहेंगे। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.1 तक हमारा कंप्लीट था काम, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो है 3.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके दर्ज झैल इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, मसावत को हल करना है हमने बेटा। तो पहला पार्ट क्या है, 1/3x प्लस 4x/6 इक्वल टू 1 है, ठीक है। और x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बेटा साथ में कंडीशन दी है। अगर बेटा मैं x की इधर 0 लगाता हूँ तो ये 1/0 होकर क्या आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन आती हुई। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ जी, इसका बेटा एलसीएम लेता हूँ। इस साइड पे वो क्या आ जाएगा 6x। 6x को बेटा मैं 3x के साथ डिवाइड करूँगा। 6x को बेटा जब मैं 3x के साथ डिवाइड करूँगा, x के साथ कैंसिल तो 2 आ जाएगा मेरे पास। 2 बेटा जब इसके साथ रखेगा तो 1 के साथ 2 आ जाएगा, जमा 6 बेटा 6 के साथ कैंसिल, x बच गया तो बेटा ये 4x क्लियर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 के साथ डिवाइड करना हमने किसको, 6x को। 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा बेटा, x इसके साथ रखेगा तो 4x क्लियर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा इधर से हमारे पास ये 6x डिवाइड हो रहा है, इधर 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसे बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम 4x स्क्वायर, फिर ये एक्स वाली ये प्लस का इधर जाकर माइनस का आ गया, ये 2 ऐसे लास्ट पे चला गया इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आप दो दर्जी फार्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें, या फैक्टराइजेशन कर लें, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, फैक्टराइजेशन ईजिली हो रही है, मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ज़रब दें तो बेटा क्या बन रहा है हमारे पास, 8x स्क्वायर बन रहा है। आप दरमियान वाली रकम के वो दो हिस्से करें जिनको ज़रब दें, 8x स्क्वायर है, जमा करें तो माइनस का 6x आ जाए बेटा। -4x और -2x करेंगे तो 4 2 बार 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और नफ़ी 6, 4 नफ़ी 2 करेंगे तो नफ़ी 6 भी आ जाएगा। इसके बाद बेटा अगर आप गौर करें तो यहाँ कुछ कामन आ रहा है 4x, क्या बच गया x -1। तो बेटा -2 कामन लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा x -1 कामन तो क्या बच गया 4x -2, ठीक है। अब बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है, 0 के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो ये 0 हो सकता है, फिर या फिर ये 0 होगा। 4x -2 इज इक्वल टू 0 बेटा, माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इस तरह बेटा इधर से x -1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 1 बेटा उधर जाकर प्लस का आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, फिर सोल्यूशन सेट हो जाएगा बेटा 1/2, 1, ये हमारा आंसर है। इसके बाद बेटा दूसरा पार्ट है x/x + 1 प्लस x + 1/x इज इक्वल टू 5/2, और बेटा x इज नॉट इक्वल टू -1 ना 0, ठीक है। इधर 0 लगेगा तो बेटा अनडिफाइन, इधर -1 लगेगा तो -1 + 1 0 हो गया, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेटा सोल्यूशन देखें। इसका बेटा एलसीएम लें, इसी तरह x + 1 और x एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये x + 1 कैंसिल, x बच गया बेटा, ये x के साथ जब खाएगा तो x का स्क्वायर, प्लस बेटा x कैंसिल हो जाएगा, अब x + 1 बच जाएगा, ये भी x + 1 है तो x + 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 5/2। तो बेटा ये x स्क्वायर वैसे ही इसका स्क्वायर बन गया, पहली रकम का मेरा जमा दूसरी 1 का बेटा मेरा बम्बार नहीं होता है स्क्वायर, और इन दोनों का दुगना क्या आ जाएगा 2x, और बटे में x + 1 और x आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ऊपर वाली रकमें जो है इसमें सेम टाइम जो इकट्ठी करें, x स्क्वायर जमा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x वैसे ही +1 आ जाएगा। x को बेटा इसके साथ रख दिया, x जरा x स्क्वायर, x जरा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बेटा। x स्क्वायर प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 × x स्क्वायर प्लस x आ गया। अब बेटा ये 2 को अंदर भी 4x स्क्वायर, 2 2 बार 4x जमा 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, 5 की इधर अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा इनको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 5x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 4x स्क्वायर उधर जाकर माइनस का, ये ऑलरेडी 5 प्लस का है, ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा बेटा। 5 में से 4 निकल के 1, ये भी सेम, इधर 5 में से 4 निकल के 1, ये -2 साथ है वैसे ही। अब बेटा इसको मैं ज़रब देता है, इसके साथ मेरे पास क्या बन रहा है -2x स्क्वायर, अब दरमियान वाली रकम के बहुत थोड़े से करने हैं, x के ज़रब दें तो -2x स्क्वायर आए, जमा करें तो +x आ जाए, तो बेटा वो ये सिंपल ये बात है हमारे पास स्क्वायर 2 और 1 का 2x, तो -x के साथ -2x स्क्वायर,
2x में से एक x निकाला तो क्या आ जाएगा, एक सिंपल x आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या करते हैं, हम x का आम लेते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 का आम लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x प्लस 2 का आमन तो x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है, 0 के, तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक 0 होगा। यहाँ तो बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा मैं दोनों को 0 बराबर के रखता हूँ, तो x ये माइनस का मान उधर जाके प्लस का, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का आ जाएगा। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 कोमा माइनस 2 आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 है, 1 ओवर एक्स प्लस 1 है प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 है इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 5। और ये सात कंडीशन दी, एक्स बेटा माइनस 1 भी नहीं हो सकता, माइनस 2 भी और माइनस 5 इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस 1 लगाया 0, इधर माइनस 2 लगाया 0, इधर माइनस 5 लगाया 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन ये लगाने से। बेटा 1 एलसीएम ये इसका बेटा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, तो बेटा यहाँ से एक्स प्लस 1 इसके साथ कैंसिल, क्या बात गया मेरे पास एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 बेटा 1 के साथ रब खा देगा, ठीक है, आगे प्लस लगाएं, एक्स प्लस 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, तो ये 2 के साथ जाके ऊपर तरफ खा देगा, इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 1। अब बेटा 1 को अंदर तरफ दी तो ये एक्स प्लस 2 ही रहेगा, ये 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ नीचे भाई देखो वैसे ही रहेंगे, ऊपर वाले टाइम में बेटा जो लाइक टर्म उनको इकट्ठी करें, 2x प्लस 3x आएगा, 2 जमा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, बटे में क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इधर जाकर ज़रब हो जाएगा, ये वाला इधर जाकर ज़रब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 ज़रब एक्स प्लस 5 और 7 इंटू ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा इनको ज़रा ज़रा दें, 3x को x के साथ ज़रब दी 3x स्क्वायर, 3x को 5x के साथ 5 के साथ रब दी 15x आ गया, 4 को x के साथ रब दी 4x, 5 4 बार 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, 7 3 बार 21x जमा 7 2 बार 14 आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम, देखें ज़रा इनको इकट्ठा करें, 15 जमा 4 19, इधर बेटा क्या आ जाएगा, ये ऐसे सिंपल ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा एक्स स्क्वायर बाई बड़ी रकम इधर है, इनको उठा कर मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, 7x स्क्वायर 21x प्लस 14 वैसे ये प्लस का 3x स्क्वायर बेटा उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का 19x उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का 20 उधर जाकर माइनस का इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 में से 3 निकल के 4, 21 में से 19 निकल के 2, 14 में से बेटा 20 माइनस करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे देखें 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, बेटा इसको मैं इसके साथ रख देता हूँ 6 4 बार 24। अब बेटा इसके दो फैक्टर बनाए थे, 6 और 4 के फैक्टर बनते हैं, जिनको मैं जरा दे रहा हूँ, 24x स्क्वायर आ रहा है, जमा करूँ तो बेटा मेरे पास 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखें 2x कामन आया, 2x कामन लिया तो क्या बच गया 2x प्लस 3, यहाँ से बेटा माइनस 2 कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 2x प्लस 3 कामन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये देखें बेटा 2x प्लस 3 कामन आ गया तो क्या बच गया हमारे पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 2x प्लस 3 यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो बेटा ये दोनों को मैंने 0 के बराबर रखा, ठीक है। यहाँ से बेटा ये प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से बेटा 2x ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 इधर ज़रब हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो यही बेटा हमारा सोल्यूशन सेट होगा क्या, -3 ओवर 2 कोमा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइन। इसी का बेटा पार्ट नंबर 4 देखें ज़रा, a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, और साथ बेटा अगर x नॉट इक्वल टू 1 ओवर a और 1 ओवर b। बेटा यहाँ से ज़रा ये सवाल ज़रा गौर से करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर बेटा सीधा सीधा हल करें तो बड़ा सवाल है ना, लंबा सीधा हो जाएगा, तो जितना सवाल लंबा होगा बेटा उतनी मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस होंगे। बेटा हमने ये और तरीका है थोड़ा सा, इसके साथ ज़रा करें पहले। आप क्या करें बेटा, ये हमारे पास है ना a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, जो a वाली टर्म है ना इसके साथ बेटा इधर से b को जाके उधर माइनस कर दें, इधर से ये जो a है इधर से इसके साथ जाकर माइनस कर दें, यानी कि ये प्लस का b उधर जाकर माइनस का, ये बेटा प्लस का a उधर जाके आ जाएगा माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका अलग अलग एलसीएम ले लें ए एक्स माइनस 1, ठीक है, और इसका अलग एलसीएम लें बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। बेटा ए एक्स माइनस 1 जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस 1 कैंसिल तो अकेला ए बचेगा, आगे बेटा क्या है माइनस है, माइनस लगाया बेटा बी ए एक्स माइनस 1 बेटा इसके साथ ज़रब खा देगा जाके, तो बी इंटू ए एक्स माइनस 1 ओवर
ए एक्स माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह बेटा इसका अलग एलसीएम लेना हमने, वो क्या बन जाएगा बी एक्स माइनस वन, ये बी एक्स माइनस वन कैंसिल, अकेला बी बच गया माइनस ए इंटू बेटा ये इधर जाकर इसके साथ रखा आएगा बी एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि बेटा इसका एलसीएम लग लेना है, इसका एलसीएम लग लेना है। ठीक है, तो राइट साइड पे बेटा हमारा जीरो बच जाएगा। अब बेटा बी के अंदर रखते हैं तो माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इस तरह बेटा इसको किया बी माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस बेटा प्लस ए ओवर ए एक्स माइनस वन, इधर भी वैसे बी एक्स माइनस वन इधर भी वैसे। अब बेटा ऊपर से अगर गौर करें ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये बेटा मैं कॉमन लूँ अगर, तो यहाँ से बेटा वन बच गया, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस इधर भी बेटा वन आ गया, वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इनका एलसीएम लें ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, बेटा ये इधर तरफ आ जाएगा, इधर तरफ आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये नीचे वाली रकम डिवाइड और इधर ये उधर जाकर जीरो के साथ जरब खाएगी तो क्या टोटली क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस वन और माइनस वन बेटा माइनस टू हो जाएगा, ये वाली टर्म उधर जाकर सारी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बेटा उन दोनों दो फैक्टर से उन दोनों में से एक जीरो होगा तो फिर जीरो का आंसर आएगा हमारे पास। तो बेटा मैं दोनों को जीरो के बराबर रखता हूँ, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बेटा अगर देखेंगे माइनस का ए बी एक्स उधर जाके आ जाएगा, प्लस का ए बी एक्स हो जाएगा और ए बी बेटा इधर तरफ हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी ओवर ए बी आ जाएगी। इस तरह बेटा इधर आ जाए तो ये माइनस का टू बेटा उधर जाकर प्लस का, और इन दोनों में से बेटा एक्स कामन आ रहा है तो एक्स कामन लिया तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो बेटा ये प्लस बी इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टू ओवर ए प्लस बी। तो ये बेटा हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ओवर ए बी कोमा टू ओवर ए प्लस बी, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू है। ठीक है, कंडीशन दी है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वन और एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये देखें इधर पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा इनको पुट करने से। बेटा ये एलसीएम लें, इसका भी एलसीएम क्या बन रहा है मेरे पास, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन जो है बेटा ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब बेटा एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन बन गया, एक्स प्लस वन के साथ डायरेक्ट आएगा तो एक्स प्लस वन का क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन कैंसिल तो एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बेटा राइट साइड में मेरे पास टू जो है वो साथ चलेगा। बेटा यहाँ से स्क्वायर ओपन करें, पहली रकम का स्क्वायर क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगर बेटा वन है वन का स्क्वायर वन ही होता है, दोनों का दुगुना लिया तो क्या आ गया बेटा टू एक्स, और प्लस ये बेटा इसका स्क्वायर ओपन किया एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस में तो माइनस बेटा दुगुना इसका माइनस में होगा इज इक्वल टू टू, और बेटा ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो ठीक है कौन सा फार्मूला लगेगा जी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर और माइनस है वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का टू एक्स और ये माइनस का टू एक्स कैंसिल तो क्या बात है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वन और ये प्लस का वन तो क्या आ जाएगा बेटा टू आ जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा ये तो डिवाइड हो रहा है तो जाकर ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये देखें जरा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन उधर जाकर ज़रब खाएगा, तो ये बेटा टू को मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। अब बेटा ये इधर से टू प्लस का या इनको पहले इधर उठाना है, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आकर माइनस का, ये माइनस का टू उधर जाके प्लस का, ये बेटा इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस टू बेटा क्या आ जाएगा फोर, तो फोर बेटा कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर लिखें कि इट हैज़ नो सोल्यूशन सेट, यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं है, ये हमारा इसका आंसर है, यानी कि नल सेट भी इसका बेटा आंसर लिख सकते हैं आप ऐसे। इसके बाद बेटा ये रेडिकल इक्वेशंस आ जाएंगी, रेडिकल इक्वेशंस को हल कैसे करना बेटा देखें जरा, इसमें दो तरह के सवाल होंगे। पहले तो ये बेटा इनमें से कुछ काम लेकर हमारे पास दो टर्म सेम हो जाए उसको हम किसी दूसरे फैक्टर के इक्वल रखते हैं। ठीक है, जैसे ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू है। यहाँ से बेटा अगर मैं थ्री कामन लेता हूँ, ठीक है, ये वाली रकम में से क्या बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू अंडर रूट ये वाली चीज़ इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब बेटा देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है, इसको बेटा अगर मैं लेट कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू वाई कर दूँ, देखें जरा, तो ये बेटा वाई के बराबर आ जाएगा, इसकी जगह बेटा क्या आएगा वाई थ्री इंटू वाई माइनस टू अंडर रूट, इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा वाई प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। तो ये बेटा थ्री वाई हमारे पास ये प्लस का टू बेटा उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का टू, ये माइनस की रकम है उधर जाके आ जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब बेटा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बेटा दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर लें। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बेटा इसका स्क्वायर लग ले लिया, इसका स्क्वायर राइट साइड पे लग ले लिया। अब बेटा इसका मैं स्क्वायर ओपन करूँगा, थ्री वाई का स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर प्लस
2 का स्केयर 4, इन दोनों का दुगना लिया 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, वाई आ जाएगा इज इक्वल टू बेटा 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, ये वाई का स्केयर रूट के साथ बेटा स्केयर जो है कैंसिल होएगा तो वाई प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा इधर से 4 को अंदर ज़रा देते हैं 4 वाई प्लस 4। अब बेटा इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 वाई उधर माइनस का, ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का, बाकी सारी रकमें वैसे ही साथ जाते हैं। अब बेटा ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल किया, बाद गया 9 वाई स्केयर माइनस 16 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा वाई का हमारा क्या आएगा 9 वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बेटा वाई इज इक्वल टू 0 और 9 वाई माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास हमने लेट किया हुआ वाई किसके बराबर एक्स स्केयर प्लस 5x के। तो अब बेटा इधर हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या आई हैं हमारे पास, इसको हल करने के बाद y इज इक्वल टू 0 और 9 वाई माइनस 16। अब बेटा मैं y की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी, देखें जरा, एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 है, उसकी जगह वैल्यू लगा दी। बेटा यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस, ये देखें बेटा यहाँ से एक दफा दोबारा देखें, y इज इक्वल टू 0 है। बेटा y की वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस 5x, तो ये बेटा इसकी जगह मैंने वैल्यू लगा दी एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। इस तरह बेटा इधर क्या हमारे पास है 9y माइनस 16 है। ठीक है, तो बेटा इधर मैं 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बेटा एक्स स्केयर प्लस 5x में से x कॉमन आ गया, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा अब x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 5 बेटा उधर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर बेटा देखिए 9 को अंदर तरफ 9x स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, देखें जरा एक वैल्यू ये बी की सी वैल्यू आ गई। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला को हल करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, देख लीजिएगा जरा। हल करने के बेटा ये 2601 आ जाएगा, इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जरा 2601 का बेटा अगर हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट देखें अंडर रूट बेटा क्या आ जाता है 51। ठीक है, तो ये 51 का स्क्वायर रूट बेटा इसको हल किया तो ये स्क्वायर रूट खत्म होकर 2601 का क्या आ जाएगा 51/18। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये प्लस में लिखेंगे बेटा, इसमें से 52 में से 45 निकल के 6 और ये बेटा क्या आ जाएगा 96। इसको हल किया बेटा 1/3 आ गया, इधर से क्या आ जाएगा 16 माइनस 16/3 आ जाएगा। तो इसके बाद बेटा इसका इसकी क्या करनी है हमने जो है वो चेकिंग, वो देखते हैं जरा बाद में। अब बेटा इसकी चेकिंग करते हैं, हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले बेटा हमारे पास 0 है, 0 पुट करके देखिए, इधर बेटा 0 लगा दिया, इधर भी 0 लगा दिया, -2 इधर 0 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये देखें ये माइनस का 2 है, ये सारा बेटा 0 हो जाएगा, ये हल करेंगे ये भी 0, ये 1 बचेगा 1 का अंडर रूट 1, तो ये बेटा -2 आ गया, -2 इज इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये -2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ठीक है बेटा ये वाली क्या होगी फॉल्स, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, ये एक्सट्रेनियस रूट है जिसे हम फॉल्स आंसर कहते हैं। ठीक है, अब बेटा x इज इक्वल टू -5 पुट करके देखें, ये देखें जरा, ठीक है, इधर भी लगा दिया x की जगह पे। ठीक है, इधर बेटा वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, जो जो भी हमने चेक करना होता है। ठीक है बेटा, इसको हमने सॉल्व किया जब तो हमारे पास ये भी -2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब बेटा x इज इक्वल टू 1/3 पुट करें तो क्या आता है देखें जरा, जब बेटा x इज इक्वल 1/3 पुट करते हैं, देखें ये भी हल करें बेटा 1/9 आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करके ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 2 है। अब बेटा ये 3 3 बार 9 1/3, ये बेटा 5 3 बार 15 5 माइनस इसका बेटा अंदर एलसीएम दिया 9, तो ये क्या आ जाएगा 1 जमा 3 5 3 5 बार 15 जमा 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25/9, ये 25 का बेटा जजर लिया तो क्या आ गया 5/3। ठीक है, इधर से 16/3 माइनस ये बेटा आ जाएगा 16 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 2, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 6/3, तो बेटा 3 बट 2 बार 6 हो जाता है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा का सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। और बेटा लास्ट वाला जो हमारा फैक्टर है वो x इज इक्वल टू क्या था -16/3। बेटा इसको भी मैंने पुट करके देखा, तो देखें जरा बेटा x की जगह लगा दिए, ये स्क्वायर आ जाएगा इसका 3x स्क्वायर था, तो बेटा 3 इसका स्क्वायर प्लस 15x था 15 और 7x की वैल्यू ये लगा दी बेटा -2 अंडर रूट ये भी x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 इंटू ये बेटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये बेटा 16 का स्क्वायर 256/9 15 इंटू -16/3। ठीक है, -2 बेटा ये भी 256/9 -16 5 बार 80
बटा 3 + 1, ये बेटा इसका एलसीएम लिया 9, ये कैलकुलेशन की बेटा, ये देखें सारी, ठीक है। ये हल करने के बाद बेटा हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही, 9 एलसीएम लिया ना, तो इसको जमा करें, ये 9 के साथ रब खा जाएगा, तो हमारे पास बेटा 256 जमा 9 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 200 बेटा बन जाएगा ये 65, ठीक है। तो 240 निकाले बेटा, 25 का अंडर रूट लिया बेटा मेरे पास 5, ठीक है। ये भी साथ साथ बेटा हल करना है, तो 5 बटा 3, यहाँ से बेटा ये 16 बटा 3 आया, ये चीज़ हल करके इसका एलसीएम देगा, ठीक है। तो 16 बटा 3 माइनस 5 बटा 5 2 बार 10 बटा 3 आ जाएगा, एलसीएम लिया बेटा 3, तो 16 माइनस बेटा मैं जब 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 बटा 3, 3 2 बार 6, ये 2 इज इक्वल टू 2, ये भी बेटा 2 हो जाएगा। तो हमारा बेटा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक तो 1/3 ट्रू आया, दूसरा -16/2, ये दोनों हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 7 है, 2x + 8 + x + 5 = 7 है बेटा। अब बेटा इसको देखें जरा, स्क्वायर रूट में आ रहे हैं बेटा, यहाँ से हम ना तो कुछ चीज़ लेट कर सकते हैं, कोई चीज़ नेम नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैंने बेटा स्क्वायर लिया इसकी साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब बेटा स्क्वायर लिया तो बेटा ये एज ए रोल अदा करेगी, एज अ बी, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद साथ ही ओपन कर लिया, पहली रकम का मुरब्बा जमा बेटा दूसरी का जमा, ये दोनों का दुगना आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे बेटा 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो साथ ही बेटा देखें ये 2x + 8, यहाँ से x + 5 बच गया, 2 अंडर रूट बेटा ये 2x + 8 और x + 5 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर बेटा 49 आ गया। अब बेटा 2x + x करेंगे 3x, 8 जमा 5 करेंगे 13 प्लस अंडर रूट, इनको बेटा ज़रब दें, अब 2x को x के साथ रख दी 2x स्क्वायर, 2x को 5 के साथ रखने को बेटा 10x, 8x आ जाएगा, ये इसके साथ रख करके 8 5 बार 40 = 49 आ जाएगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे देखें जरा, ये बेटा प्लस की वैल्यू उधर जाकर माइनस की हो जाएंगी, नंजा ये प्लस का 13 उधर जाकर माइनस का, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 होगा, बेटा 36 - 3x आ जाएगा, ये वाली रकम साथ है वैसे रहेगी। अब बेटा टेकिंग करेंगे अगेन, दोबारा हमें बेटा इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली रकम अभी भी मौजूद है, ठीक है। टेकिंग अगेन स्क्वायर होना बोथ साइड, तो बेटा लें इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा अलग ले लें, ये स्क्वायर रूट वाली रकम का अलग लें, ठीक है। इस तरह बेटा इधर राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल होगी, ये चीज़ बच जाएगी। बेटा 36 का स्क्वायर लेंगे 1296 जमा 3x का 9x स्क्वायर, बेटा दोनों का दुगना लिया, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 216x आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा 4 को अंदर 4 2 बार 8, 18 4 बार 72 और ये बेटा 160 आ जाएगा। इनको बेटा उठा कर राइट साइड पे ले जाए, 9x स्क्वायर - 216x 1296, वैसे ही प्लस का 8x स्क्वायर उधर जाकर बेटा माइनस का, ये प्लस का 72 उधर जाकर माइनस का, ये 160 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा 9 में से 8 निकल के 1 रह गया, तेरा बेटा ये माइनस किए 288 हो जाएगा, प्लस ये बेटा इसमें से 160 निकालेंगे 1136 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर बेटा बना रहे हैं 284 दरब 4 करते हैं ना बेटा माइनस का, यानी कि -284 और -4 करेंगे तो बेटा मेरे पास ज़रब देने से 1136 आ जाएगा, और इकट्ठा करेंगे बेटा 288 बन जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या काम आ रहा है x, तो x - 4, यहाँ से बेटा 284 काम लेंगे माइनस का, तो x - 4 आएगा। अब बेटा यहाँ पे 2 दर्जी फार्मूला भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये भी करना है। तो बेटा अब x - 4 कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 284 = 0। बेटा हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, x - 4 x - 284 = 0। अब बेटा ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का आ जाएगा, x = 4, यहाँ से x - 284 = 0, ये बेटा माइनस का उधर जाके प्लस का आ जाएगा 284। अब बेटा इसकी चेकिंग करें, फॉर x = बेटा 4 पुट करें पहले, तो क्या था 2x + 8 था, तो 2 × 4, और बेटा ये x + 5 था, तो 4 + 5 = 7। तो बेटा 4 बार 8 जमा 8 16, ये 9 आ जाएगा। 16 का जिधर बेटा क्या होता है 4 और 9 का जिधर 3, तो 4 जमा 3 बेटा 7, 7 = 7, ये ट्रू हो जाएगा, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब बेटा दूसरा क्या है, x = 284, पुट करें बेटा इसको इक्वेशन में, 2x और 2 × 284 + 8, 284 + 5, तो बेटा ये हल किया हमारे पास ये आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर रूट होता है 276 24 का, और ये पता है 17 का, 17 जमा बेटा 24 करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 41 आ जाएगा। तो बेटा 41 जो है वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ बेटा हमारा 4 जो है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, क्योंकि उसकी पुट करने से वैल्यू ट्रू आई है, एंड ये वाला जो बेटा 284 ये क्या आ जाएगा एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा। इसका बेटा पार्ट नंबर 8 है, 3x + 8 + 2 = 2 + √2x + 4 है, ठीक है।
अब बेटा इसका मैं दोनों तरफ जब स्केयर लूँगा तो देखिए जरा, इधर बेटा प्लस आना था दरमियान, यहाँ से मिस हो गया। ठीक है, ये 2 और बेटा इस वैल्यू के दरमियान प्लस है। स्केयर लिया बेटा दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, इस साइड पे स्केयर लिया बेटा, ये इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर लेंगे बेटा 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, और इसका बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रकम बेटा हमारे पास है 2 + 2x + 4। ठीक है, इस सारी रकम का स्केयर रूट लग लेंगे। अब बेटा यहाँ से देखेंगे पहली रकम का स्केयर 2 का स्केयर ये आ जाएगा, इसका बेटा स्केयर लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें दोनों का दुगना लेंगे तो बेटा 2 × 2 2x - 4 आ जाएगा। अब बेटा आगे देखें ज़रा, तो ये बेटा 3x + 4, ये प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये प्लस का 4 बेटा और माइनस का 4 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 × 2x - 4। यहाँ से बेटा देखें 3x में से 2x निकल जाएगा, x + 4 = 4 × 2x - 4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग अगेन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा दोबारा स्केयर रूट लें, इधर भी स्केयर रूट ले लिया बेटा, स्केयर ले लिया। ठीक है, इधर बेटा स्केयर आएगा, इधर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्या आ जाएगा, x का स्केयर जमा 4 का स्केयर 16, दोनों का दुगुना लेंगे 8x आ जाएगा। और यहाँ से बेटा 4 का स्केयर 16, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा 2x - 4 आ जाएगा। बेटा इसको ज़रब दें, अंदर तरफ 16 2 बार 32x - 16 4 बार 64। अब बेटा इनको उधर ले जाए राइट साइड पे, ये 32 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x स्केयर + 8x + 16 - 32x जमा 16। ये बेटा x स्केयर वैसे ही 32 में से बेटा 8 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा -24x + 80 = 0 आ जाएगा। ये 16 जमा 64 करेंगे बेटा 80 आ जाएगा। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 20 ज़रब 4 करेंगे, 20 4 बार 80। ठीक है, तो ये भी 80 बन रहा है। तो बेटा x काम लिया, x × x - 4 आ जाएगा, -20 काम लेंगे तो x - 4 = 0, x - 4 काम हो तो x - 20 = 0। ये बेटा क्या आ जाएगा, x - 4 = 0, ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का, ये x - 20 = 0, तो ये माइनस का 20 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमने इसकी चेकिंग करनी है। फॉर x = पहले बेटा 4 देखें। ठीक है, रकम क्या हमारे पास थी 3x + 4 = 2 + 2x - 2। तो बेटा ये 3 × 4 किया, 3 4 बार 12 जमा 4 16, 16 का रूट इधर बेटा 4 2 बार 8 - 4 किया तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का जिधर बेटा क्या आता है 2, यहाँ से 16 का जिधर 4 आ गया, तो बेटा ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 जमा 2 क्या आ जाएगा फिर, ठीक है ना, 4 का जिधर 2 आ जाएगा, 2 जमा 2 4, तो ये बेटा क्या आ गया 3 हो गया। इसका मतलब ये हमारा 4 पे आइए सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है जी, फॉर x = 20 पुट इन इक्वेशन 1 3 × 20 + 4, ये बेटा क्या आ जाएगा 60 जमा 4, इधर से 2 + 2 × 20 बेटा 40 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 64 का अंडर रूट लिया बेटा 8, ये बेटा 36 का जैसे आ गया 7 2 वैसे ही, तो बेटा ये 6 आ जाएगा, 6 जमा 2 8, ये भी बेटा ट्रू है। इसका मतलब ये दोनों हमारा 4 और 20 जो है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास लास्ट बेटा, ये इसके बाद एक और है शायद, ये लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 9 से इस बार क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ये लास्ट वाला पार्ट है, x + 7 + x + 2 दोनों का अंडर रूट = 6x + 13 है। ठीक है, तो बेटा आप दोनों तरफ स्केयर लें, इसका इधर भी और इधर भी। ठीक है, स्केयर लेंगे तो बेटा देखें जरा, एक दफ़ा वैसे लिखें, पहले ये वैसे लिखा बेटा, उधर पेज उठना था। तो बेटा ये देखें स्केयर लेंगे दोनों तरफ बेटा, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले, ये बेटा पहली रकम का हमारे पास स्केयर रूट कैंसिल हो गया, x + 7 आ गया। यहाँ से ये b का स्केयर लेंगे तो बेटा x + 2 का अंडर रूट का स्केयर रूट लेंगे तो अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, x + 2 आ जाएगा, प्लस दोनों का दुगना लेंगे तो 2 × x + 7 और x + 2 आ जाएगा = 6x + 13। बेटा यहाँ से आगे देखें जरा, x + x 2x 7 जमा 2 9 अंडर रूट बेटा ये 2, और ये बेटा एक ही अंडर रूट के नीचे लिखें इसको, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 6x + 13 वैसे ही, तो 2, तो ये प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का, तो ये क्या बचेगा 2 अंडर रूट x को x के साथ रख दिया, x स्क्वायर, x को बेटा 2 के साथ रख दी, 7 को x के साथ रख दी 7x, फिर बेटा x को 2 के साथ रख दी 2x, और 7 बार क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ से बेटा देखें 6x में से 2x निकल गया 4x, 13 में से 9 निकल गया 4, बेटा ये 2 का अमल लेंगे यहाँ से, तो 2x जमा 4, ये 2 बेटा इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर जमा 9x जमा 14 = 2x जमा 4। अब बेटा अगेन स्केयर करें दोनों तरफ, क्योंकि अभी भी स्केयर रूट में रकम आ रही है। बेटा इधर स्केयर लिया, ये खत्म हो गया स्केयर रूट, ये 2x + 4 का ये देखना, यहाँ स्केयर लेंगे यहाँ भी,
ये बेटा इसके साथ आंसर तो 2x का स्केयर 4x स्केयर 2 का 4 दोनों का दुगुना आ जाएगा 8 है। बेटा ये इधर जो वाली जो रकमें हैं इनको उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये 4x स्केयर प्लस 8x प्लस 4 वैसे ही प्लस का इधर आगे बेटा माइनस का, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास क्या बच गया 3x स्केयर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 3 10 3 बार 30 बार है तो 6 5 बार 30 होता है, 6 में से बेटा 5 निकालूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं इनको ज़रूरत देता हूँ तो माइनस 30 एक्स स्केयर आ जाएगा। बेटा यहाँ से देखेंगे हमारा ये फैक्टर बन गया हमारे -6 और माइनस प्लस का 5। बेटा यहाँ से 3x का अमल लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, 5 का अमल लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 बेटा का अमल तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखें और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखें। यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है। तो चेकिंग में बेटा देखें जरा, हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -5/3। तो बेटा फॉर x इज इक्वल टू 2 जो है पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर बेटा 1। वो क्या है बेटा हमारे पास x प्लस 7 है, तो बेटा इनकी x की जगह लगा दिया 2 प्लस 7। ठीक हो गया, x की जगह लगाना हमने 2 प्लस 7, यहाँ बेटा x प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 है, 6 तो बार 12 जमा 13 करेंगे बेटा 25, 7 जमा 2 9, 2 जमा 2 4 आ जाएगा। 9 का जजर बेटा हमारे पास क्या आता है 3, 4 का जजर 2, तो ये बेटा 3 जमा 2 5, इधर से 25 का जजर 5, तो ये बेटा क्या हो गया ट्रू, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। बेटा दूसरा क्या है फैक्टर x इज इक्वल -5/3, इसको पुट करें बेटा इक्वेशन नंबर 1 -5/3 प्लस 5, यहाँ से बेटा x की जगह -5/3 प्लस 2 लगा दिया। ठीक है, और 6x था तो 6 इंटू -5/3 प्लस 13 आ जाएगा। इसका बेटा एलसीएम क्या आ गया 3 माइनस प्लस 7 3 बार 21 आ गया। इधर बेटा ये क्या आ जाएगा 3 एलसीएम -5 और 3 2 बार 6। ठीक है, इधर से बेटा 16/3 जमा 1/3 का अंडर रूट, तो ये माइनस, इधर बेटा एलसीएम लिया 13 3 बार 39 -30 जमा 39, बेटा ये क्या आ जाएगा 9/3। ठीक है, ये इक्वल है, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 16 का जैसे 4 और अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, जमा 1/√3 आ जाएगा। इधर बेटा 3 बटा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, पहला 3 3 बार 9 हो गया ना, पहला अंडर रूट 3 ही आ जाएगा। बेटा ये अंडर रूट 3 एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 4 + 1 तो 5/√3, ये बेटा कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला मेरे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, ये एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा -5/2, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 10 है, x + 5 x - x - 3 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है बेटा, दोनों तरफ इसका स्केयर लें। ठीक है, स्केयर लेंगे बेटा, पहले कम का स्केयर ये आ जाएगा, दूसरी का ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का दुगुना ये आ गया, 2 का स्केयर बेटा 4 आ गया। ठीक है, अब बेटा x जमा x करेंगे 2x, ये 5 - 3 किया 2 आ गया, माइनस ये वाली तो बेटा एक अंडर रूट के नीचे तरफ देख लीजिए, x सिर्फ x स्केयर -3x और बेटा ये 5x और 5 3 बार 15 इक्वल टू 4। अब बेटा यहाँ से देखें तो 2 का अमल लिया तो x + 1 माइनस बेटा ये वाली वैल्यूज बच गई, इधर से क्या 2 तरफ 2 लिख सकते हैं 4 को, ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो बेटा क्या बच गया x + 1 माइनस 2 आ जाएगा x। हाँ जी बेटा क्या किया यहाँ से x + 1 वैसे बेटा यहाँ से बेटा प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का, ये माइनस वाली रकम उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 - 2 के बेटा -1 आ गया, तो ये वाली रकम वैसे ही। अब बेटा फिर स्केयर रूट आ रहा है, दोबारा स्केयर रूट लें, स्केयर लें इसका, तो x - 1 का स्केयर इधर बेटा इस रकम का भी स्केयर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बेटा x - 1 का स्केयर क्या आता है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का नफी, दोनों का दुगना, ये वाली चीज़ बेटा। तो बेटा ये x स्केयर के साथ क्या होगा कैंसिल, क्या आ गया 2x - 15 2x - 1 बेटा 2 जमा 2 4x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 4 4 बार 16x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बेटा इसकी चेकिंग कर लें ज़रा, देखें बेटा पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो x + 5 था तो 4 + 5 आ गया, ये x - 3 था तो 4 - 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बेटा 5 जमा 4 9 और ये बेटा 4 - 1 करेंगे तो 1, बेटा 9 का जजर क्या आता है 3, ये का जजर 1 ही और इक्वल टू 2 है, 3 में से बेटा 1 निकाला 2, तो ये बेटा ट्रू है, यही बेटा मेरा क्या होगा इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो बेटा ये हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 1 ही टारगेट था, तो हमने कर लिया। इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कंप्लीट हल हो जाएंगे। अब बेटा इंशाल्लाह रेगुलर तमाम वीडियोज़ आपको आती रहेंगी डेली की। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई मिस्टेक हुई हो या कोई क्वेश्चन गलत लगा हो
कि रकम में कोई मिस्टेक हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें, बेटा वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट वगैरह लाजमी किया करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है 7 तक हैं वो सारे इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।